कल हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था, टेस्ट हुआ था जो यूनिट टेस्ट त्रिकोणमितीय फलन पे, उसका हम आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ उसके 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, सही विकल्प को चुन के हमें उत्तर देना था। पहला क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मान सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपान करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका मान हो जाएगा 1, अर्थात पहला क्वेश्चन हमारा सही है। कॉस एक्स बराबर 1/2 है तो एक्स का मान 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री और साइन 3x/2, 3 गुणे 60/2 करेंगे तो यह हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान हो जाता है 1, अर्थात बी हमारा ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कर रहा है tan x बराबर a/b। tan x का मान a/b है तो b sin x माइनस a cos x अपान b sin x प्लस a cos x का मान क्या हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। tan x बराबर a/b है, हम क्या करेंगे कि जो b sin x माइनस a cos x है, इसमें अपान लिखा है b sin x प्लस a cos x, इसमें हम cos x से भाग दे देंगे ऊपर नीचे, तो यह हो जाएगा sin x, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा नहीं सही, ये तो tan x, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा tan x, यह हो जाएगा 1। तो हमें मिलेगा b अपान tan x माइनस a और फिर b अपान tan x प्लस a। tan x के ऊपर हम a अपान b लिख देंगे। जब tan x के ऊपर b अपान a लिखेंगे तो यह हो जाएगा b इंटू b a अपान b, सॉरी b इंटू ए अपान बी माइनस ए, नीचे भी b इंटू ए अपान बी प्लस ए। तो यह खत्म हो जाएगा तो a माइनस 1 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a प्लस ए 2a, तो इसका मान पूरे का हो जाएगा 0, अर्थात इसका तीसरे का उत्तर डी सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि tan 60 डिग्री प्लस tan 67 डिग्री अपान 1 माइनस, यदि हम 68 को a माने या x माने, 67 को हम y माने, तो यदि है tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y, यह tan a प्लस b का सूत्र है, अर्थात यह हो जाएगा tan 68 डिग्री प्लस 67 डिग्री, अर्थात यह हो जाएगा tan 135 डिग्री। tan 135 का मान -1 होता है, अतः इसका उत्तर हमारा सही हो जाएगा चौथा का ए। पाँचवें की बात करते हैं, 2 cos 5x इंटू साइन 7x। 2 cos 5, 2 साइन a इंटू कॉस y का मान होता है साइन x प्लस y और प्लस कॉस x माइनस y, साइन x माइनस y। तो x प्लस y जोड़ेंगे, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो साइन 12 हो जाएगा और प्लस साइन घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, साइन 12 प्लस 2, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा साइन 12 प्लस 2, अर्थात यह ए वाला उत्तर सही है। कौन सी संख्या परमेय है? परमेय संख्या छांटने के लिए हम देखते हैं साइन 15 का मान परमेय नहीं होता है, cos 15 का मान परमेय नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो साइन 2 cos से साइन b जब करेंगे तो जब जोड़ेंगे साइन 90 हो जाएगा और उसका मान हो जाएगा, फिर घटाएंगे, ये वाला हम देखते हैं, ये वाला सी वाला ऑप्शन देखते हैं। साइन a इंटू कॉस ए टाइप का दिया है, 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो यह साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। a का मान यदि 15 डिग्री रखें तो यह हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 गुणे 1/2 अर्थात 1/4, ये परमेय हो जाएगा 1/4, अतः इसका ये वाला सी वाला हिस्सा सही है, छठवें का सी सही है। सातवां देखें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1/5 है तो tan 2x का मान निकालना है। tan 2x का मान हमें निकालना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1/5 दिया हुआ है तो हमें tan 2x का मान निकालना है। इसको यदि हम हल करते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यदि हम इसको हल करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर कर देते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा 1/25 के बराबर। तो साइन 2x का मान हो जाएगा 1/25 माइनस 1,
साइन 2x का मान हो जाएगा -24/25। ये हो जाएगा हमारा साइन 2x का मान। अब यदि हम cos 2x का मान निकालते हैं, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा उसकी वैल्यू cos 2x बराबर हो जाएगा cos 2x बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर 2x। √1 - साइन स्क्वायर 2x यदि हम करेंगे तो 24/25 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 25 का वर्ग -24 का वर्ग, तो एक बार 25 में 24 एक बार जुड़ेगा 25 24 तो 49 हो जाएगा। तो 49 के बाहर निकलेगा 7 होगा, नीचे आएगा 25, तो 7/25 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7/25। साइन का आया था मान 24/25। इस तरह से हम देख रहे हैं जब हम साइन बटा कॉस करेंगे तो यह हो जाएगा tan 2x का मान 24/7। अतः ये जो उत्तर हमारा आएगा यह हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा इसका यह हो जाएगा 24/7 अतः 7वें का डी हमारा ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं आगे 8वां क्वेश्चन दिया है 8 sin x/2 अब cos x/, हम 2 इसमें से हम 1 2 कॉमन ले लें तो 2 sin x/8 इंटू cos x/8 करेंगे तो यह sin 2x का सूत्र हो जाएगा, अर्थात sin x/4 का मान आ जाएगा। एक और 2 हम ले लेते हैं, इसके साथ ये cos ले लेते हैं तो cos x/4 लेंगे तो फिर sin 2x का सूत्र आ जाएगा, इसका मान sin x/2 आ जाएगा। एक और इसमें 2 बचा था, उसको हम फिर ले लिए 2 sin x/2, ये वाला हम ले लें cos x/2 तो यह हो जाएगा sin x का मान। अतः अंत में हमारा जो उत्तर बचेगा वह 8वें का डी होगा, इसका मान sin x के बराबर होगा। x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए cot x - 2 cot 2x का मान हमें निकालना है। cot x - 2 cot 2x, तो cot x - 2 cot 2x का मान हमें बराबर दिखाना है, इसको घटा करके दिखाना है कि इसका मान कितना हो जाएगा। हम इसको हल करने का प्रयास करें। cot x तो हमारा है ही है 2 इंटू cot 2x, cot 2x का मान रखें 2, क्या होता है इसको हम उसमें बदल लेते हैं, साइन कॉस में बदलें ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा cos x अपान में sin x -2 cos 2x अपान में sin 2x, ये हो जाएगा। इसका हम लोग उत्तम लेते हैं, ये हो जाएगा cos x ऊपर हो जाएगा बटा में sin x है, इसको जो तोड़ेंगे तो 2 sin x इंटू cos x होगा, तो लघुत्तम लेते हैं 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ 2 cos x से इसमें गुणा होगा तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos 2x, 2 cos 2x। इसका मतलब हो गया 2 cos स्क्वायर 2x, यहाँ भी है 2 cos 2x, 2 cos स्क्वायर 2x, इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार और। ये कह रहे थे ना कि cot 2x को हम cot x को लिखें cos x बटा में sin x, और cot 2x को लिखें 2 cos 2x अपान में sin 2x। sin 2x को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x से लघुत्तम लेते हैं 2 sin x इंटू cos x, तो 2 cos x से इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2 cos 2x। तो हम 2 यदि हम कॉमन लेते हैं यह हमें मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x है और 2 cos 2x है, तो इसको हम हल करते हैं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos 2x का मान रखें 2 cos स्क्वायर x -1, और नीचे तो होगा ही हमारा sin 2x के बराबर हो जाएगा, sin 2x के बराबर यहाँ हो ही जाएगा क्योंकि लघुत्तम हमने लिया था। अब इसको तोड़ें तो 2 cos स्क्वायर x में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस में 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस में 4 cos स्क्वायर और प्लस में 2 आ जाएगा, तो माइनस में 4 और माइनस में और प्लस में 2 करेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा हमारा, माइनस में 2 cos स्क्वायर x और प्लस में आ जाएगा 2 बटा में sin 2x है ही है। इसको में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x अर्थात sin स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे 2 sin x इंटू cos x सही है, 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन, तो cos बटा साइन अर्थात ये हो जाएगा tan x के बराबर, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा b tan x के बराबर। यदि हम 10वें की बात करते हैं कि tan a
प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी इसका मान निकालना है। 10वां जो है हमारा यदि हम त्रिभुज ए बी सी का मतलब हो गया कि त्रिभुज ए बी सी दिया है तो कोण ए प्लस बी प्लस सी जो है इसका मान 0 के बराबर होगा। और टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान जब 0 दिया है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन सी बराबर माइनस टेन ए और माइनस टेन बी, ये हम कह सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टेन ए प्लस टेन, वहाँ से ले लेते हैं क्योंकि दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर माइनस सी। यदि दोनों तो टेन ले लेते हैं तो टेन ए प्लस बी बराबर टेन माइनस सी हो जाएगा, अर्थात टेन ए प्लस बी का यदि सूत्र लगा देते हैं तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपान में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी बराबर माइनस टेन सी हो जाएगा। हम त्रिया गुणा कर देते हैं तो इसका मान आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, यह बराबर हो जाएगा टेन सी बराबर हो जाएगा टेन ए टेन बी और टेन सी। टेन ए प्लस इसका मान जो है 0 दिया हुआ है, यह बराबर 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी का मान 0 है। इसको हम पलट देते हैं तो कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी का जो मान होगा वह 1/0 होगा, अर्थात यह अनंत होगा, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी नोटा। 11वें की हम लोग बात करते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टू टेन एक्स इंटू कॉट 2x बराबर होगा, इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको यदि हम हल करते हैं तो यह जो इसमें हम यदि कॉट 2x का मान रख करके और 10x का मान रख करके उसको सॉल्व करेंगे 11वें को, तो इसका क्वेश्चन जो है ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि a बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x, तो a किस अंतराल में होगा या a किस अंतराल में परिभाषित होगा, इसके लिए हम लोग अंतराल -1 से 3 आता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x a का मान है तो a किस अंतराल में आता है, इसको हम निकाल सकते हैं। कॉस 2x का मान रख करके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हल करके इसको मान निकालेंगे, इसका मान आएगा -1 से 3। तो 10x पर 1/2 तो b कॉस 2x प्लस b साइन 2x का मान क्या होगा। यदि 10x बराबर a/b है तो वहाँ से हम साइन एक्स और कॉस एक्स का मान निकाल सकते हैं, या सीधा हम कॉस 2x और साइन 2x का मान यहाँ रख सकते हैं। इसी में साइन 2x और कॉस 2x का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा b कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यह हो जाएगा, और प्लस a साइन 2x का मान होता है 2 tan x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर यदि x का मान a और b रखेंगे, a अपान b टेन स्क्वायर a अपान b रखें यहाँ पे, तो यहाँ यदि हम लघुत्तम ले लेते हैं तो यहाँ पर पूरा लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दिया ही है ये लघुत्तम के रूप में, तो ऊपर हमारा केवल आ जा रहा है b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2a टेन एक्स, अर्थात इस तरह का आ जा रहा है b 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 2a टेन एक्स और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यदि हम टेन एक्स का मान रखें b अपान a अपान b, तो इसका मान हो 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा b, ये ब्रैकेट में हमने ले लिया b और इसका मान हमने रखा, यह हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, अब प्लस 2a इंटू ए अपान बी टेन एक्स का मान हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर ले, बी स्क्वायर लघुत्तम ले लेते हैं
तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ एक और बी का हम गुणा हो जाएगा, 2a² भी हो जाएगा। ए स्क्वायर से यदि ख़त्म करा दें तो इसका मान आ जाएगा हमारा, इसका मान आ जाएगा बी। इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा केवल बी। तो इस तरह वहाँ का बी सही है। 14 देखो tan x बराबर 1/7 है, tan y बराबर 1/3 है, तो cos 2x का मान निकालना है। जब इसको cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हम tan x बराबर 1/7 से हम केवल मान निकाल दें cos x का मान, और cos x का मान इसमें रख देंगे तो इसका मान हो जाएगा हमारा cos 2x का मान निकल जाएगा। इसको y के रूप में जब निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा b sin 2y के मान के, यह बराबर होगा। तो 14 का क्वेश्चन सी ऑप्शन सही है। 1 + sin x + cos 2x, 1 + cos x माइनस cos 2x का मान निकालना है 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 को cos 2x के साथ ले लें तो 1 + cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x, या 2 sin स्क्वायर x प्लस माने 2, इस तरह से 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, अब प्लस sin 2x है तो 2 sin x इंटू cos x। यहाँ से हम 2 sin x कॉमन ले लेंगे, 2 sin x तो बचेगा 1 + sin x प्लस cos x, ये बच जाएगा। इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा हमारा, नीचे ये दिया हुआ है तो 1 माइनस cos 2x रखेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और प्लस sin 2x को 2 sin x इंटू cos x रखेंगे तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका माना जाएगा cot x के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 16 नंबर में हम देखते हैं sin x + cos x बराबर 1, तो sin 2x का मान निकालना है। तो जैसे हम अभी ऊपर किए थे, दोनों पक्षों का हम कर दें वर्ग, जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x प्लस 1, और sin x इंटू cos x का दोगुना करेंगे तो sin 2x हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 1 के। तो यह दोनों खत्म, sin 2x का मान आ जाएगा 0 के बराबर, अर्थात इसका जो ऑप्शन सही है वह है बी। 16 का बी सही है। 17 की बात हम लोग कर लेते हैं। 17 में दिया हुआ है tan x बराबर 1/3, tan y बराबर 1/3, तो tan 2x + y का मान हमें निकालना है। tan 2x + y को जब हम तोड़ेंगे tan 2x + y तो यह आ जाएगा tan 2x + tan y अपान 1 माइनस tan 2x इंटू tan y। tan y का मान तो दिया हुआ है 1/3, तो हम यहाँ पर 1/3 रख देंगे, यहाँ पर 1/3। tan 2x का मान नहीं दिया है तो tan 2x के लिए हमें फिर से सूत्र लगाना पड़ेगा, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें tan x की जगह पे 1/2 मान रखकर जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो यह tan 2x का मान आएगा, यह tan 2x का मान यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा केवल 3, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन में। अब 18 नंबर बात करें, tan 15 + cot 15 का मान निकालना है। tan 15 + cot 15, tan 15 का मान होता है करण 3 - 1 का √3 - 1 अपान √3 + 1, और प्लस cot 15 का मान होता है √3 + 1 अपान में √3 - 1 लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा टोटल 4, अर्थात डी का मान ऑप्शन हो जाएगा 4। cot 1215 डिग्री का मान निकालना है। cot 1215 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 से यदि हम भाग देते हैं तो 3 × 360 और प्लस ये कितना हो जाएगा, 6×58 1080 हो जाएगा। तो 1080 से 1500 घटा लेते हैं तो 80, तो 20 और 15 35, 135 डिग्री और बचेगा। तो यह हो जाएगा cot 135 डिग्री का मान। cot 135 डिग्री का मान होता है tan 135 डिग्री का मान -1 होता है, cot 135 का मान भी -1 होगा, अर्थात 19 का ये ऑप्शन वाला बी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन का है cosec x - sin x बराबर a³ और sec x - cos x बराबर b³। तो a² b² और ब्रैकेट में a² + b² का मान निकालना है। यदि इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है हमारा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, मान रखकर हल कर लें, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो यह 1/6 का मान हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये भी 1/6 का मान निकल, उसको इसको जब हम सॉल्व करेंगे a² b² + b² मान रख करके तो इसका मान आ जाएगा +1, अतः 20वें का ऑप्शन हो जाएगा +1, ये सही ऑप्शन है।